देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी डोसा नहीं बना रहे हैं, अपने विरोधी दल का कचूमर बना रहे हैं और वो राजनीतिक परिस्थिति को बिल्कुल बदल रहे हैं। देखिए, मैं राजीव जी बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूं। मुझे जब भी वोट देने में जाऊंगा, जब भी वोट देने जाऊंगा, जब मैं चुनाव चिन्ह को देखूंगा, मुझे कुछ चेहरे दिखाई पड़ेंगे उसके पीछे। अब ये मेरा दृष्टि दोष है या क्या है, ये तो मैं बाद में पता चलाऊंगा जब बात करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कमल के चिन्ह को देखता हूं, मुझे गौतम अडानी दिखते हैं, और जब भी मैं कांग्रेस के चिन्ह को देखता हूं तो मुझे वो रामेश्वर दिखता है जिससे राहुल गांधी गले मिले थे। मुझे वो स्विगी और जोमेटो के बच्चे दिखते हैं जिससे जिनके स्कूटर पे बैठ के राहुल गांधी चले थे। मुझे वो 17-18 साल की बेटियां दिखती हैं जिनके साथ राहुल गांधी स्कूटी पे पीछे बैठे थे। मुझे मिजोरम की वो बच्चियां दिखती हैं जिनकी आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी ने जब उनके साथ सेल्फी खींची, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। मुझे वो लाखों करोड़ों की भीड़ तेलंगाना की दिखी। जब मैं देखता हूं कि मुझे जब वोट देने में जाऊंगा और मैं ये देश की जनता के मानस को भी देखूंगा कि उन्हें दिखेगा क्या, जब चुनाव चिन्ह दिखेंगे उन्हें दिखेगा क्या? क्या उन्हें दिखेगा कि 13 महीने मेरे देश के अन्नदाताओं को किस प्रकार से तड़पाया गया? और ये देखिए कितना बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है राजीव जी। जी। जो कोयले का इंपोर्ट हुआ इंडोनेशिया को, उसको ओवर इनवॉइस किया गया और इनवॉइस करके इंडियन कंपनी ने उसको विदेशी कंपनियों को कम दाम में बेचा। विदेशी कंपनी ने बहुत हायर प्राइस पे यहाँ की जो कोल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको बेचा, और वो बढ़े हुए कोयले के दाम का भुगतान मैंने और आपने किया, देश की जनता ने किया। देखिए जिस प्रकार से ये रहस्योद्घाटन हुआ है, ये केवल गुजरात में नहीं हुआ है, ये मेरे हरियाणा में भी हुआ है राजीव जी। क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा था, जब मेरे पास बिजली का बिल आता था उसमें 1500 रुपए एनर्जी चार्जेस पर मंथ लगे रहते थे। मैंने कई बार फोन करके पूछने का प्रयास किया ये एनर्जी चार्जेस क्या हैं। मुझे कहा कि ये नहीं पता, ये ऊपर के आदेश है, एनर्जी चार्जेस ले रहे हैं, बाद में इसके बारे में निर्णय होगा। 1500 रुपए महीने गरीब से गरीब आदमी का हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से शोषण हुआ है एनर्जी चार्जेस के नाम से बढ़ाए हुए बिलों पे, और जिस प्रकार से विदेशी कंपनियों को, जिसमें चीनी ना एक निवेशक है, उस पैसे को किस प्रकार से ब्लैक मनी को जनरेट किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, शेल कंपनीज के माध्यम से उस पैसे को हिंदुस्तान में लाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की तारीख में देश की वो गरीब जनता जिसको लूटा गया है, जिसका आर्थिक शोषण हुआ है, जिसके जीएसटी जिससे वसूला गया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया है, इनकम टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है, एमएसएमई को खत्म किया गया है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो लिस्टेड कंपनीज है उनको फायदा दिया गया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका बढ़ाया गया है, शेयर मार्केट को आर्टिफिशियली बढ़ाया गया है। देश की 3-4% जनता जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहती है उसको फायदा दिया गया है, और देश की जनता को बताने का प्रयास किया गया है इकोनॉमिक इंडिकेटर सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। लेकिन एमएसएमई को जिस प्रकार से बंद किया गया है उसका शोषण हुआ है, लोगों की नौकरियां छूटी हैं। अदानी जैसी कंपनी केवल 25,000 लोगों को नौकरी देती है। इसका मतलब यह है बेरोजगारी, महंगाई ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये क्रिएटेड है, इसको बनाया गया है। और देश की जनता को केवल 5 किलो अनाज दिया गया है और बड़े बड़े पूंजीपतियों को देश की सारी संपत्तियां सौंप दी गई हैं। देश की गरीब जनता को यह समझना चाहिए, ये जो 5 किलो अनाज का 150 रुपए आपको दे रहे हैं, ये 500 रुपए महीना आपसे वसूल रहे हैं। आपकी आंखें खुल जानी चाहिए और देश को जहां गरीबों की आमदनी बढ़े और वो अपने एक जीवन स्तर को जी पाएं, 25 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस जैसे राजस्थान में मिल रहा है वो आपको मिले, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए में धान आपका खरीदा जा रहा है उस प्रकार से आपका हो। तो आपको जब चुनाव चिन्ह पे जाके अपना निर्णय लेना है, आंखें खोलिएगा, बुद्धि से काम लीजिएगा और किसी धार्मिक विद्वेष में कृपा करके मत फंसिएगा। जी, धार्मिक विद्वेष में मत फंसिएगा, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। यहाँ फायदा उठाएगी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज अपनी बात रखिए। मैं राजीव जी ये कह रहा था, देखिए राहुल गांधी अब एक कैटलिस्ट बन गए। जो हमेशा पॉलिटिक्स में ये कहा जाता रहा कि ये केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं, फिजिकल स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये केमिकल सिचुएशन है। राहुल गांधी एक कैटलिस्ट बन गए हैं, जो मोदी जो 2013-14 में कैटलिस्ट बने थे। तो जैसे कि होता है ना कि दही का जामन जब तक ना हो जब तक दूध जमता नहीं है।
राहुल गांधी जामन बन गए हैं, बिना जामन के आप दूध को जमा नहीं सकते। तो राजनीतिक स्थिति को जमाने का उत्तरदायित्व तो जिस प्रकार से राहुल गांधी, अब देखिए जैसे अभी कहा, और मेरे को देखिए बहुत सारे मैसेजेस आए जब हम लोग तेलंगाना का इवैल्यूएशन कर रहे हैं राजीव जी, आंध्र प्रदेश से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आंध्र प्रदेश वाले ये कह रहे हैं कि केवल तेलंगाना को डिस्कस मत कीजिए, आंध्र प्रदेश के चुनाव में भी यही स्थिति होने वाली है, तो वहां भी लोगों को सजग हो जाना चाहिए। तेलंगाना से सटे हुए तो कर्नाटका से ये जो हवा है ये बढ़ के आई तेलंगाना में, वहां से बढ़ के आई छत्तीसगढ़ में, वहां से बढ़ के आई मध्य प्रदेश में, वहां से बढ़ के गई राजस्थान में। ये जो पूरी हवा है ये पूरे हिंदुस्तान में बदल रही है। देखिए राजीव जी, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं आज के टॉपिक से, लेकिन एक चीज को नोट कीजिए, एक जो देश के अंदर एक काल्पनिक शत्रु बनाया गया है और उस काल्पनिक शत्रु पे अटैक करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। आप सारी घटनाओं का विवेचना कर लीजिए, मैं कर रहा था पिछले 10 मिनट मैंने किया। लखीमपुर खीरी में जिसने कुचला वो कौन था, जिसको कुचला गया वो कौन था? उन्नाव के अंदर जिसने दुष्कर्म किया वो कौन था और जिसपे दुष्कर्म हुआ वो कौन था? बिजनौर के अंदर जिसने दुष्कर्म किया वो कौन था और जिसपे हुआ वो कौन था? 13 महीने किसानों को जिसने परेशान किया वो कौन था और जो परेशान हुए वो कौन था? वो एक ही तरह के लोग थे। ये जो काल्पनिक शत्रु बनाया गया है और धार्मिक विद्वेष को फैलाया गया है हिंदुस्तान, मैंने आप ही के कार्यक्रम में बहुत दिनों पहले ये कहा था, अगर अपने दुश्मनों की लिस्ट बनाएंगे 99% आपके धर्म के लोग निकलेंगे, 80% आपके गोत्र के निकलेंगे और 85% आपके परिवार के निकलेंगे जो बाहरी आदमी है। तो वास्तविकता में एक काल्पनिक शत्रु बनाया गया है, दिमाग में एक भय को बिठाया गया है और वो बेचारों को एक प्रकार से ऐसा दिखाया गया है कि वो तुम्हारे शत्रु हैं, उन पे हम वार करते हैं इसलिए तुम हमारे मित्र हो। वास्तविकता में 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान के एक परिवार हैं और हमारे अंदर अगर हमारे हित न लड़े आपस में, हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। इसलिए देश को एकजुट करने की आवश्यकता है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, दही का जामन बन गए हैं। और देखिए मीनू जी, मैं इसीलिए कह रहा था, बहुत दिनों से निवेदन करता था, महिला पैनलिस्ट का होना बहुत आवश्यक है। हम लोग रबड़ी खाते हैं, पता नहीं रबड़ी बनती कैसे है। आज देखिए जो रेसिपी है, वो जो महिला पैनलिस्ट होती है तो पता चलता है। तो अगर आप और पैनलिस्ट बुलाएंगे, हमें पता चलेगा व्यंजन कैसे तैयार होते हैं और ये रेसिपी कैसे बनती है। जी, व्यंजन कैसे तैयार होते हैं और सबसे बड़ी बात कि इस व्यंजन का राजनीति में क्या